नशे के तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कल दोपहर के अंदर 85 किलो 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस साहब, हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर कंग साहब, यहां के लंगड़ोआ गांव के सरपंच गुरदेव सिंह जी, एसडीओ, सभी पंचायत मेंबर, यहां पे आए हुए सभी अधिकारीगण, ऑफिसर्स और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जब मैं आपके गांव में आया था, लंगड़ोआ गांव में जब आज सुबह हम लोग आए, तो मैंने ये तो सोचा था पिछले कुछ महीनों से पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मैंने सोचा था जब हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ असर हुआ, तो लोग कहेंगे जी हां थोड़ा कम हुआ है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों के बीच में आके, और माइक आप लोगों के बीच में घुमाया। अभी मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था, गुरदेव सिंह जी से। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि नशा खत्म हो गया। मैंने कहा असल में नशा खत्म हो गया क्या? वो बोले जी हां 99% हो गया। बोले जी जो बीज है, बीज तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अब नशा तो लगभग खत्म हो गया। हमें इस बीज को भी खत्म करना है, बीज को उखाड़ के फेंकना है, अब नशे का बीज भी नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, माइक को वैसे ही घुमाया गया था सब लोगों के बीच में, सबने कहा कि नशा खत्म हो गया। सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे से पहले हम 2017 का भी चुनाव लड़े, 2022 का भी चुनाव लड़े। 2022 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की सरकार बनी। तो पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए अलग तरीके से, अलग अलग काम के लिए आना जाना लगा रहता है। लोगों से बात करते थे, पंजाब में इतना नशा कहां से आया? पूरे देश के अंदर पंजाब इन्होंने बदनाम कर दिया था। पिक्चरें बनती थी, फिल्में बनती थी, उड़ता पंजाब। पूरे देश के अंदर जब एक टाइम ऐसा था जब पूरे देश के अंदर पंजाब अपनी तरक्की के लिए, जैसे एक बच्ची ने कहा सुनहरा पंजाब होता था, अब वो पीतल का पंजाब बन गया। एक टाइम ऐसा था जब पंजाब सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे देश में नंबर 1 पे पंजाब होता था, 17-18 नंबर पे पहुंच गया पंजाब। क्यों? हमारे से पहले इस पार्टी की सरकार आई, उस पार्टी की सरकार आई। उन दिनों में देखते थे उनके मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर नशा लेके पूरे पंजाब में नशा बांटा करते थे। वो नशे के तस्करों का साथ नहीं देते थे, उनके मंत्री खुद नशे के तस्कर थे। जो सरकार, जिस सरकार के मंत्री खुद नशा बेचते हैं, वो सरकार आपको नशे से बाहर नहीं निकाल सकती। वो तो नशे का धंधा करते थे वो लोग। आज ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि एक ईमानदार सरकार आई है, ईमानदार पार्टी की सरकार आई है। हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता,
हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। आज एक ऐसी सरकार आई है जो उनकी आंख में आंख डाल के एक एक नशे, बड़े बड़े नशे के तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कल दोपहर के अंदर 85 किलो 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। 85 किलो तरन तारण के अंदर पकड़ी गई। आज तक कभी नहीं हुआ पंजाब में इस तरह का। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000। और इन 10,000 में केवल 1,500 ऐसे हैं जो छोटे तस्कर हैं। 8,500 बड़े तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में पंजाब में। किसकी हिम्मत थी पहले? जब हमने भी ये काम शुरू किया, मैं मान साहब से बात करता था, हमें बहुत लोगों ने समझाया बड़ा खतरनाक काम है, ये मार डालेंगे आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नशे के तस्कर। हमने कहा देखा जाएगा। जब लोगों को हमने वचन दिया था, जब चुनाव लड़े थे, आप लोगों को हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे, नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा नशा बेच बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, उससे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग बनाई, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, सारे सरेआम, सारे टीवी कैमरा के सामने बुलडोजर चल रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग सामने खड़े होकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई समा आएगा जब इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समा आएगा, ऐसी कोई सरकार आएगी जब नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, बड़ी बड़ी पैसे की रिकवरी हो रही है। अब समय आ गया है, अगर जनता साथ नहीं जुड़ेगी, पंजाब के 3 करोड़ लोग अगर साथ जुड़ गए, तो मैं समझता हूं नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अंदर कितने हैं नशे के तस्कर? 10,000, 20,000, 30,000। अगर 3 करोड़ पंजाब के लोग इकट्ठे होकर तय कर ले कि हमें नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है, तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। आज से पंजाब के अंदर इस नशे के खिलाफ जो युद्ध है, युद्ध नशा विरुद्ध, इसको जन आंदोलन बनाने की मुहिम चालू की जा रही है। नशे के खिलाफ गांव गांव में यात्रा चालू की जा रही है। सभी 13,000 गांव में अगले 1.5 महीने में 13,000 गांव में एक एक गांव में जाएंगे, एक एक गांव के अंदर जाके लोगों से बात करेंगे, उनकी पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे। शहरों में एक एक वार्ड में जाएंगे, वहां के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और अभी मेरे बाद मान साहब आप लोगों को 100 चुकाएंगे। सब लोगों को यहां से कसम खा के जानी है, पहली बात कि मैं नशा नहीं करूंगा। यहां पे जितने लोग हैं सबने 100 चुकनी है कि मैं नशा नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं अपने गांव में किसी भी हालत में नशा बिकने नहीं दूंगा। अब सबने अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी है। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे एसएचओ बड़े अच्छे हैं जी, हमारे एसआई बड़े अच्छे हैं जी, हमारे डीएसपी बड़े अच्छे हैं, हमारे एसएसपी, वो तो हैं, लेकिन अपने को, सबको अब अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो साथ देंगे आपका, सारे डीसी भी साथ देंगे, एसएसपी भी साथ देंगे, पुलिस भी साथ देगी, प्रशासन भी साथ देगा, लेकिन असली जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि अपने गांव के अंदर नशा नहीं बिकने देंगे किसी भी हालत में। और कोई अगर नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत नहीं होने देंगे। जमानत कोई नहीं देगा, गांव का कोई आदमी उसकी जमानत देगा किसी भी नशे वाले, हो सकता है हमारा जानकार हो, लेकिन नशे के जो नशा बेचता है उसका साथ बिल्कुल नहीं देना हम लोगों को। और चौथी चीज, अगर कोई नशा पीड़ित है उसको नशे से छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारी सरकार ने पूरे पंजाब में खूब ओट क्लिनिक खोल दिए हैं,
खूब सारे रिहैब सेंटर बनाए हैं। पहले रिहैब सेंटर में बहुत बुरा हाल था, वहां पे चेन से बांधते थे, मारते थे, फिर सब खत्म कर दिया। अब एयर कंडीशन सारे के सारे रिहैब सेंटर, सरकारी सेंटर एयर कंडीशनड बना दिए, टीवी हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, शानदार बना दिए। आप अपने पास के रिहैब सेंटर में लेके जाओ, जो भी नशा पीड़ित है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, उसको रिहैब सेंटर में लेके जाओ, उसको किसी भी तरह से नशे से बाहर निकालो। इसके अलावा हमारी कोशिश है, इस बार बजट पास किया है, अगले 1 साल के अंदर पूरे पंजाब में 13,000 पिंड है। पंजाब में हर पिंड में एक खेल का मैदान शुरू किया जा रहा है। 1 साल में बनके तैयार हो जाएंगे। हर पिंड में एक खेल का मैदान तैयार किया जा रहा है, और 3,000 जो बड़े पिंड हैं उनमें जिम शुरू किया जाएगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खेलना कूदना चालू करें और नशे से बाहर निकल के अपना काम शुरू करें। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर के ऊपर जब से हमारी सरकार बनी है, 55,000 बच्चों को हम नौकरियां दे चुके हैं, सरकारी नौकरियां। पहले जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते थे, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के आपको नौकरी नहीं मिलती थी। 55,000 बच्चों को नौकरी दी है। बच्चों से पूछ लेना, किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी ने सिफारिश नहीं की, मेरिट के आधार पे गरीब से गरीब बच्चों के, आम घरों के बच्चों को भी नौकरियां मिल रही हैं। और अब बहुत बड़े स्तर के ऊपर हर पिंड में हर बेरोजगार बच्चे को रोजगार देने का पूरा प्लानिंग तैयार की जा रही है। जैसे अभी मान साहब बता रहे थे, ये नशे के खिलाफ जो युद्ध है, इसकी प्लानिंग करने में 2-2.5 साल लग गए। अब आपके बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए पूरा खाका तैयार, प्लानिंग तैयार की जा रही है। हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। रोजगार का इंतजाम हो गया, खेलों का इंतजाम हो गया, मुझे नहीं लगता उसके बाद कभी भी हमारे बच्चे नशे के अंदर पड़ेंगे। मुझे आज आपके बीच में आके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं बधाई देता हूं खासकर आपके सरपंच साहब को, जो लगे हुए हैं आप लोगों की तरक्की के लिए, आप लोगों के काम के लिए। यहाँ पे सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि लोग तारीफ कर रहे हैं ऑफिसर्स की। अक्सर देखने में आता है कि लोग शिकायत करते हैं अपने ऑफिसर्स की, यहाँ पे लोग अपने पुलिस अधिकारियों की, अपने प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके गांव को खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ाए, और हमेशा हमेशा के लिए नशा मुक्त दे, सारी खुशियां दे आपके परिवार को, आपके गांव को। बहुत बहुत शुक्रिया।